हमारी पृथ्वी पर जानवरों की एक से एक प्रजाति पाई जाती है। हाँ, ये बात दूसरी है कि इन्हें अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जंगल में कुछ जानवर ताकत के दम पर टॉप प्रेडेटर बन जाते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऐसे प्रेडेटर से या तो बगावत करते हैं या फिर उनकी ताकत के नीचे दब कर रह जाते हैं। आज जिस जानवर की हम बात कर रहे हैं वो बेहद ताकतवर और चालाक प्रेडेटर है, लेकिन दूसरी तरफ जंगल में इसके कई दुश्मन भी हैं जो इसे हराने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आज के वीडियो जैगुआर और एंट ईटर के बीच लगातार बनी हुई दुश्मनी पर बेस्ड है, तो देर ना करते हुए इन दोनों जानवरों की कुछ बैटल ऑफ का लुत्फ उठाते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जैगुआर से। इस बात को कोई झुठला नहीं सकता कि जैगुआर अमेरिका के जंगलों पर अपना दबदबा बनाना अच्छे से जानता है। डॉग से लेकर क्रोकोडाइल तक को अपना भोजन बनाने में इस जीव को कोई दिक्कत नहीं होती। फूड चेन में इसी वजह से इसे टॉप पर रखा जाता है। एक जैगुआर की बाइट इतनी स्ट्रांग होती है कि ये कछुए के शेल्स को भी क्रैक कर सकते हैं। इससे आप समझ गए होंगे कि अपने शिकार को कितनी क्रूरता से मार सकते हैं। शिकार को पकड़कर उनके सर के चीथड़े उड़ा देना, उनका दिमाग फाड़कर खा जाना इन्हें बेहद अच्छा लगता है। जैगुआर की खासियत उसके नुकीले दांतों की तेज स्पीड और नुकीले पंजे में होती है। अपनी फैमिली के बाकी मेंबर्स की तरह ही जैगुआर की बॉडी काफी फ्लेक्सिबल होती है। अमेरिका के जंगलों में जैगुआर इन्हीं फीचर्स के चलते मगरमच्छ से लेकर कैपिबेरास, जायंट ऑटर्स जैसे जीवों को अपना भोजन बनाते हैं। ये केवल एक ही हमले में अपने शिकार को पकड़ते हैं और कुछ ही सेकंड्स में उनकी जान ले लेते हैं। जैगुआर को प्रोफेशनल हंटर कहना गलत नहीं होगा। छिपकर पहले शिकार पर नजर रखना और फिर अचानक से हमला कर देना इनकी सबसे बड़ी खासियत है। कहते हैं कि अपने पावरफुल बाइट से शिकार के सर को तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि वो पैरालाइज नहीं हो जाते। ऐसी कई क्लिप्स हमें मिलती हैं जहां जैगुआर अपने शिकार को बेदर्द मौत देता नजर आ रहा है, फिर चाहे वो जायंट ऑटर्स हों या मगरमच्छ। सबसे खास बात है कि इनकी काबिलियत केवल जमीन तक सीमित नहीं है, बल्कि पानी और पेड़ पर भी इनकी ताकत और रुतबा दिखाई देता है। इसी की वजह से ये पेड़ पर भी चढ़ना जानते हैं। इनकी क्वालिटीज काफी है जंगल में राज करने के लिए। दोस्तों, ये सब सुनकर तो लगता है कि जंगल में इन्हें चैलेंज करने वाला कोई नहीं है, लेकिन सच कहें तो ऐसा नहीं है। इस जानवर के सबसे बड़े रेवल्स हैं एंट ईटर। जी हाँ, एक ऐसा जीव जिसके पास नुकीले दांत और पावरफुल जॉस भले ही नहीं होती, लेकिन एक यही जीव है जो जंगल में जैगुआर के खिलाफ आवाज उठाने और उसे मुंह तोड़ जवाब देने की काबिलियत रखता है। एंट ईटर्स को कई बार एंट बियर के नाम से भी जाना जाता है। सच कहें तो ना तो एंट की प्रजाति से ये ताल्लुकात रखते हैं और ना ही बियर के। ये एक अनोखे जानवर हैं। इनकी शारीरिक बनावट देखकर ये पता नहीं लगता कि उनकी गर्दन और सर कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है। खैर, इनके भोजन की अगर बात करें तो एंट ईटर मुख्य रूप से चींटी, बग्स, टर्माइट्स को खाते हैं। बग्स को अपने घर से निकालने के लिए ये अपनी लंबी जीभ को उनकी कॉलोनी में डालकर बाहर निकालते हैं और उन्हें ये जिंदा निकल जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि शिकार को खाते हुए इनकी जीभ 160 बार अंदर बाहर करती है और इस दौरान ये कई बग्स और कीड़े को अपना शिकार बना लेते हैं। आपको बता दें कि टर्माइट्स को अपना भोजन बनाने के लिए इनकी जीभ 2 फीट और 60 सेंटीमीटर तक विकसित होती है। इनकी जीभ में स्टिकी सलाइवा होता है जिससे ये उन्हें अपने मुंह में सोख लेते हैं। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि एंट ईटर के मुंह में दांत नहीं होते हैं और वो बिना दांत के आखिर कैसे बहुत सारे बग्स को एक साथ खा जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इसके स्टमक में मौजूद एसिड खाना पचाने को मदद करता है, तो आपको बता दें कि एंट ईटर के पास स्टमक ही नहीं होता। दरअसल चिड़िया की तरह एंट ईटर के पास गिजार्ड्स होता है जिसका इस्तेमाल वो भोजन को पचाने के लिए करता है। शरीर के इस हिस्से में ही उसका खाना पचता है। इसके अलावा एंट ईटर का सबसे यूनिक फीचर है उसके शरीर पर मौजूद अनोखे पैटर्न्स। कई साइंटिस्ट और रिसर्चर्स मानते हैं कि ये सफेद, भूरे और काले रंग के पैटर्न्स जंगल में इन्हें कैमोफ्लेज करने में मदद करते हैं, लेकिन इस थ्योरी पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हरे भरे जंगलों में भूरे, काले और सफेद रंग से कोई भला कैमोफ्लेज कैसे कर सकता है। रिसेंट स्टडी बताती है कि इन जीवों का पैटर्न्स एक तरह का वार्निंग कैमोफ्लेज होता है जो अपने दुश्मनों को यह बताता है कि वो जहरीले हैं। इस तरह का कैमोफ्लेज हमें पॉइजन डार्ट फ्रॉग में भी देखने को मिलता है। वो अपने ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल करके दूसरे जानवरों को आगाह करने की कोशिश करते हैं कि वो जहरीले हैं और उनसे पंगा लेना मुश्किल खड़ी कर सकता है। यही यूनिक फीचर हमें एंट ईटर में भी देखने को मिलता है। एंट ईटर को जंगल में अक्सर आप बड़े से बड़े टर्माइट की कॉलोनी को पूरी तरह तोड़ते हुए और टर्माइट्स को उनके घरों से निकालकर खाते हुए देखेंगे। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि टर्माइट्स अक्सर सैकड़ों की तादाद में बड़ी बड़ी कॉलोनी बनाकर साथ रहते हैं। जंगल में आप इन कॉलोनीज को दूर से पहचान सकते हैं क्योंकि देखने में ये किसी मॉन्यूमेंट से कम नहीं होती। मिट्टी से बनाए गए ये स्ट्रक्चर काफी मजबूत होते हैं। ये कॉलोनी केवल एक स्पीशीज का घर नहीं होती, बल्कि कई कीड़े मकोड़े इसमें अपना बसेरा बनाते हैं। मानसून सीजन में रात के अंधेरे
एरिया में ये माउंट्स लाइट्स की तरह चमकते हैं और बेहद खूबसूरत लगते हैं। इन कॉलोनीज के हार्ट में हमेशा क्वीन रहती है और आसपास वर्किंग एंट्स या फिर दूसरे छोटे मोटे टर्माइट्स होते हैं। ऐसे में इनके अस्तित्व का दुश्मन केवल एक ही जीव होता है और वो है एंट ईटर। ये शिकारी इनकी हंसती खेलती जिंदगी को बिगाड़ने और बर्बाद करने में जरा भी देर नहीं लगाता। लंबी पूंछ और लंबे नाखून के साथ जब ये जीव शिकार को ढूंढने निकलते हैं तो इनकी 18 इंच लंबी नाक टर्माइट डिटेक्टर की तरह काम करती है। इस नाक के चलते ही इन्हें अपना मनपसंद भोजन मिलता है। हालांकि एंट ईटर की आईसाइट बेहद खराब होती है, लेकिन उनके सूंघने की शक्ति और लंबे पंजों की ताकत ही भोजन को पाने के लिए सबसे बड़ा हथियार होती है। जब उन्हें अपने भोजन के लिए परफेक्ट प्लेस मिल जाता है तो अपने क्लॉस से जमीन को कुरेदकर उसमें अपनी जीभ घुसाते हैं और शिकार को बेहद तेजी से बाहर निकाल लेते हैं। इनकी स्पीड भी कमाल की होती है, इसी वजह से ज्यादा इंसेक्ट्स को ये खा पाते हैं। आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि इस प्रक्रिया में उनकी स्पीड कितनी फास्ट है। इस तरह से ये एक दिन में 35,000 कीड़ों को खा सकते हैं। ये जानवर दिखने में भले ही शांत होते हैं, लेकिन गुस्सा आने पर ये इंसान पर भी हमला कर सकते हैं। खैर, ऐसा बेहद कम ही होता है। पिछले 15 सालों में केवल 3 ही ऐसी घटनाएं कैप्चर की गई हैं जहां इन जीवों ने इंसानों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन इन घटनाओं से यह साबित नहीं होता कि एंट ईटर इंसानों के लिए खतरा है। जंगल में रहने वाले ये जीव अक्सर इंसानों से अपनी दूरी बना कर रखते हैं। अब बात करें एंट ईटर और जैगुआर के बीच होने वाली लड़ाई की, तो ये शॉकिंग नहीं है कि एंट ईटर जैगुआर को भी मजा चखा सकते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जैगुआर की लंबाई ज्यादा नहीं होती। ऐसे में इन पर आक्रमण करना आसान हो जाता है। एक छोटी फीमेल जैगुआर को अक्सर ये अपना निशाना बना लेते हैं, क्योंकि 1.1 मीटर तक पाए जाने वाले इन जानवरों के विपरीत एंट ईटर भी 7 फुट लंबे होते हैं और 110 पाउंड वजनी होते हैं। दोस्तों, हिडन कैमरे में हमें एक ऐसी वीडियो मिलती है जहां जायंट एंट ईटर का सामना जैगुआर से होता है। ऐसे ही एक और क्लिप में देखें तो एंट ईटर जैगुआर पर अपनी लेग्स और क्लॉज से हमला करता है। यहाँ पर जैगुआर ने गलती की है कि वो एंट ईटर पर पीछे से हमला करने का विचार बनाता है, लेकिन उससे पहले एंट ईटर ही जैगुआर पर चार्ज कर बैठता है। दोस्तों, एंट ईटर और जैगुआर में इस तरह की लड़ाइयां अक्सर देखने को मिलती हैं जब ये दोनों जीव पानी में एक दूसरे से लड़ बैठते हैं। इसके अलावा एक ही रेंज और जलवायु में रहने की वजह से इनका एक दूसरे से बहुत सामना होता है। जैगुआर अक्सर कोशिश करते हैं कि वो एंट ईटर को अपना भोजन बना सके और ऐसे में कई बार वो खुद उनका निशाना बन जाते हैं। 2 से 5 मीटर लंबी पूंछ और शार्प क्लॉज के साथ एंट ईटर जैगुआर को घायल करने में कई बार सफल हो जाते हैं। ऐसे ही एक और क्लिप आपको दिखाते हैं जहां एंट ईटर और जैगुआर के बीच खतरनाक घमासान चल रहा है। इस डेडली बैटल में एंट ईटर और जैगुआर एक दूसरे पर पंजों से वार करते हैं। आपको बता दें कि एंट ईटर के पंजे 10 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं और जैगुआर के खिलाफ हथियार की तरह काम करते हैं। खैर, जैगुआर के पास पंजे के साथ साथ 907 किलोग्राम का बाइट फोर्स होता है और यही ताकत उन्हें इनसे लड़ने में बेनिफिट कराती है। आप देख सकते हैं कि इन दोनों की होने वाली बैटल ऑफ काफी इंटेंस हो चुकी है। जैगुआर जानता है कि वो ये लड़ाई हार सकता है, ऐसे में बैटलफील्ड छोड़कर जाना ही बेहतर है। तो दोस्तों, ये थी जायंट एंट ईटर और जैगुआर में होने वाली बैटल ऑफ और इनकी राइवलरी की कहानी। कहा जा सकता है कि ये दोनों ही जानवर अपने आप में काफी ताकतवर हैं। हालांकि जैगुआर एंट ईटर से एक कदम आगे हैं, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि इन दोनों की लड़ाई में पासा कभी भी पलट सकता है और कोई भी जीत अपने नाम कर सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये लड़ाई कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और नेक्स्ट टॉपिक किस जानवर की लड़ाई पर चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।